डोनाल्ड ट्रंप मिडिल ईस्ट में बुरी तरीके से घिर चुके हैं। अमेरिकी बेसेस को खाली कर रहे हैं, ईरान की चुनौती से निपट नहीं पा रहे हैं। लेकिन अब अमेरिकी राष्ट्रपति ना घर के रह गए और ना घाट के रह गए, क्योंकि खाड़ी में फंसने के बाद डोनाल्ड ट्रंप घरेलू मोर्चे पर भी लुटपिट गए हैं, फंस गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी की कमर तोड़ दी। जिस टैरिफ को ट्रंप ने अमेरिकी ताकत की पहचान बताया था, अब वही टैरिफ अमेरिका के लिए, या यूं कहें कि अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए गले की हड्डी बन चुका है। दुनिया भर के देशों को टैरिफ टेररिज्म से डराने वाले, टैरिफ मनमाने तरीके से थोपने वाले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के आगे हार गए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि ट्रंप को टैरिफ लगाने का कोई अधिकार ही नहीं है। उन्होंने गैर कानूनी तरीके से बगैर संसद की मंजूरी के अंधाधुंध टैरिफ का इस्तेमाल किया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देते हुए कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय आपातकाल के लिए रखे गए नियमों का गलत इस्तेमाल किया और इस नियम का इस्तेमाल करके जो टैरिफ लगाया वो इस नियम का ही उल्लंघन है, ये गैर कानूनी है। चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स के 6-3 के फैसलों में न्यायालय ने निचली अदालतों के फैसलों को सही ठहराया। और याद कीजिए, वर्ल्ड नाउ में हमने आपको बताया था कि निचली 2 अदालतों में इस मामले में ट्रंप को झटका लगा है और उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट भी कंसीडर करेगा। और बहुत हद तक इस बात की संभावना है 90%, 99% कि सुप्रीम कोर्ट से डोनाल्ड ट्रंप को झटका लगेगा ही लगेगा। हमने इसी शो में इस बात की संभावना जाहिर की थी और वही हुआ जो हमने आपको वर्ल्ड नाउ में बताया था। ट्रंप ने बड़े पैमाने पर इंपोर्ट टैक्स लगाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक पावर एक्ट IEEPA का उपयोग करते हुए अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया। यह बात सुप्रीम कोर्ट को अच्छी नहीं लगी। यह अधिकार राष्ट्रपति को नहीं, सिर्फ संसद को है, सुप्रीम कोर्ट का साफ तौर पर कहना था। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप तो डोनाल्ड ट्रंप है, डोनाल्ड ट्रंप को कौन रोक सकता है। जैसे ही कोर्ट का फैसला आया, 3 घंटे के बाद डोनाल्ड ट्रंप मीडिया के सामने आ गए। डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने दुनिया भर के देशों पर नए कानून सेक्शन 122 का इस्तेमाल करते हुए 10% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। The Supreme Court's ruling on tariffs is deeply disappointing, and I'm ashamed of certain members of the court, absolutely ashamed, for not having the courage to do what's right for our country. The Supreme Court's ruling on tariffs is deeply disappointing, and I'm ashamed of certain members of the court, absolutely ashamed, for not having the courage to do what's right for our country. डोनाल्ड ट्रंप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को शर्मनाक बता रहे हैं, शेमफुल बता रहे हैं। इसके पीछे की वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप को 18 लाख करोड़ रुपए लौटाने पड़ सकते हैं पूरी दुनिया के, इंक्लूडिंग भारत। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने आनन फानन में एक और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन किया, सेक्शन 122 का इस्तेमाल करते हुए, और दुनिया के तमाम देशों पर एक बेस टैरिफ का ऐलान किया, 10% का टैरिफ। और ये टैरिफ 24 फरवरी से पूरी दुनिया पर अमेरिका लागू कर देगा। ट्रंप ने टैरिफ को अवैध बताने वाले जजों की आलोचना की। और जैसा कि आपने सुना कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुझे कोर्ट के कुछ जजों पर शर्म आ रही है, वो देश के लिए कलंक है, उनमें हमारे देश के लिए सही काम करने की हिम्मत नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंपॉर्टेंट क्या रहा, बड़ी बातें क्या रही, ये देख लीजिए। टैरिफ पर सुप्रीम हथौड़ा चला तो रद्द किए गए टैरिफ लागू करने के लिए मुझे संसद की जरूरत नहीं है, यह बयान दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। उन्होंने संसद को, सुप्रीम कोर्ट को, सबको बाईपास कर दिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति को मिले अधिकारों के तहत मैं टैरिफ लागू कर सकता हूं, मेरे पास प्लान बी है। रिफंड को लेकर क्या कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने रिफंड पर कोई स्पष्ट निर्देश नहीं दिया है। अमेरिकी सरकार टैरिफ के तौर पर वसूला गया पैसा किसी कंपनी को वापस नहीं करेगी। और कोर्ट के फैसले पर ट्रंप ने हमला भी किया। सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में ट्रंप ने कहा कि जज ने बेहद घटिया फैसला सुनाया।
इस मामले में अगले 2 साल तक कोर्ट में मुकदमा चलेगा और हम अगले 5 साल तक कोर्ट का रुख करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर यह थोड़ा सा हास्यास्पद हो गया। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर विदेशी ताकतों का असर था और अगर टैरिफ नहीं लगाए गए तो अमेरिका को नुकसान हो जाएगा। कई दूसरे देश उद्योगों में अमेरिका से आगे निकल जाएंगे। यानी अब डोनाल्ड ट्रंप डरा रहे हैं अमेरिकियों को, अमेरिका के लोगों को, और पूर्व राष्ट्रपतियों को निशाना साध रहे हैं। कह रहे हैं टैरिफ का फैसला पहले ही लिया जाना चाहिए था। पूर्व राष्ट्रपतियों ने अमेरिका को कमजोर होने दिया, दूसरे देशों ने इसका फायदा उठाया। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में डोनाल्ड ट्रंप से यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि अमेरिका का सबसे ज्यादा बंटाधार तो आपने किया, अमेरिकी साख पर सबसे ज्यादा बट्टा तो आपने लगाया, दुनिया भर में जो अमेरिकी भरोसा बना हुआ था उसको आपने एक झटके में तोड़ा, तो फिर इसमें सुप्रीम कोर्ट की क्या गलती है? क्योंकि अगर आपको डॉलर के अलावा कोई रिश्ता नजर नहीं आता तो गलती फिर आपकी हो सकती है। इसलिए आकलन की आवश्यकता है, समीक्षा की जरूरत है। अब समझिए सेक्शन 122 अमेरिका का कानून क्या है, जिसके तहत एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करके आपातकाल नियम के हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप ने 10% का एक बेस टैरिफ पूरी दुनिया के लिए छोड़ दिया। सेक्शन 122 अमेरिकी कानून का हिस्सा, जिसे ट्रेड एक्ट ऑफ 1974 कहा जाता है। यह कानून अमेरिकी राष्ट्रपति को अधिकार देता है कि अगर देश को अचानक व्यापार घाटे या आर्थिक संकट का खतरा हो तो वो तुरंत आयात पर टैरिफ लगा सकते हैं। इसी के तहत राष्ट्रपति बिना लंबी जांच प्रक्रिया के अस्थायी तौर पर टैरिफ लगा सकते हैं, और जो अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया। आमतौर पर यह टैरिफ 150 दिनों तक लागू रह सकता है। इस दौरान सरकार स्थिति की समीक्षा करती है और आगे का फैसला भी करती है। दुनिया के सभी व्यापारिक साझेदार देशों पर 10% का एक जैसा ग्लोबल टैरिफ लगाने का मतलब होगा कि जिन देशों पर ज्यादा टैरिफ लगा है वो खुद ब खुद हट जाएगा। टैरिफ में अब तक कुछ ही उत्पादों को छूट दी गई है, जैसे कि कृषि उत्पाद, बीफ, टमाटर, संतरा, महत्वपूर्ण खनिज, दवाइयां, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स और पैसेंजर वाहन। ट्रंप प्रशासन ने कहा कि यह टैरिफ पुराने वाले की जगह लेगा और अधिक पैसा कमाने की कोशिश हम जारी रखेंगे। साल 1971 में अमेरिका और दुनिया के बीच व्यापार और भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट में भारी असंतुलन हो गया था। अमेरिका लगातार ज्यादा आयात कर रहा था और निर्यात कम कर पा रहा था, जिससे डॉलर पर भी दबाव बढ़ गया। इसके बाद तत्कालीन राष्ट्रपति निक्सन ने दुनिया भर के देशों पर 10% का ग्लोबल टैरिफ लगा दिया था। इसके बाद यह महसूस किया गया कि भविष्य में अगर ऐसी आर्थिक आपात स्थिति बनी तो राष्ट्रपति के पास ऐसी चीजों से निपटने के लिए कानूनी अधिकार होने चाहिए। इसी मकसद से 1974 में ट्रेड एक्ट 1974 पारित किया गया। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सेक्शन 122 का पहले कभी इस्तेमाल नहीं हुआ है, इसलिए यह भी साफ नहीं है कि इसे अगर अदालत में चुनौती दी गई तो फिर अदालतें इसकी व्याख्या कैसे करेंगी, यह अदालत में टिकेगा भी कि नहीं टिकेगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन को फटकारते हुए कहा था कि अमेरिका दुनिया के हर देश के साथ युद्ध की स्थिति में नहीं आ सकता। हालांकि फैसले को लेकर 3 जजों जस्टिस सैमुअल एलिटो, क्लेरेंस थॉमस और ब्रेट कावनो ने इस फैसले पर असहमति जताई। कैवनो ने अपने नोट में लिखा कि टैरिफ नीति समझदारी भरी है या नहीं, यह अलग सवाल है, लेकिन उनके मुताबिक यह कानूनी तौर पर वैध थी। कैवनो ने अपने नोट में भारत पर रूसी तेल खरीद को लेकर लगाए गए टैरिफ का भी जिक्र किया। उन्होंने लिखा कि यह टैरिफ विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े संवेदनशील मुद्दों के तहत लगाए गए। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में कुल 9 जज हैं, इनमें से 6 जजों को रिपब्लिकन राष्ट्रपतियों ने नियुक्त किया है, जबकि 3 जज डेमोक्रेटिक राष्ट्रपतियों द्वारा नियुक्त किए गए हैं। फैसले के खिलाफ वोट करने वाले 3 जज रिपब्लिकन राष्ट्रपतियों ने नियुक्त किए थे, इसलिए उनका वोट इधर आया। कोर्ट के आदेश से ट्रंप के सभी टैरिफ खत्म नहीं हुए हैं। स्टील और एल्यूमिनियम पर लगाए गए टैरिफ अलग कानूनों के तहत लगाए गए थे, इसलिए ये अभी जारी रहेंगे। हालांकि 2 बड़ी कैटेगरी में टैरिफ रिलीफ मिली है। पहली कैटेगरी रेसिप्रोकल टैरिफ की है, जो अब अलग अलग देशों पर अलग अलग हिसाब से लगे हुए थे। इनमें चीन पर 34% था, बाकी दुनिया के लिए 10% बेसलाइन टैरिफ तय किया गया था।
कोर्ट के फैसले के बाद ये सारे टैरिफ अमान्य हो गए। दूसरी कैटेगरी 25% टैरिफ की है, जो कनाडा, चीन और मैक्सिको के सामानों पर डोनाल्ड ट्रंप ने लगाया, जो वहां से इंपोर्ट किया जाता था। ट्रंप प्रशासन का कहना था कि इन देशों ने अमेरिका में फेंटनाइल की तस्करी रोकने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए। कोर्ट के फैसले ने इस 25% टैरिफ को भी निरस्त कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का असर क्या होगा, यह भी आप जल्दी से जान लीजिए। अमेरिका को 175 अरब डॉलर से अधिक का नुकसान होगा। दुनिया के देशों को अमेरिका में सामान बेचने में राहत मिलेगी। चीन, यूरोप समेत कई देश के निर्यातकों को फायदा होगा। कई चीजें सस्ती हो सकती हैं। शेयर बाजार में तेजी देखी जा सकती है आने वाले हफ्तों में। यानी कि ये सारे सेक्टर जो हैं वो इंपैक्ट में आने वाले हैं इस फैसले के बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिका के अंदर लिया है। यानी ट्रंप के लगाए गए टैरिफ हट जाएंगे, कंपनी को पैसा वापस करना पड़ सकता है। इसलिए ट्रंप परेशान है कि इतने पैसे लाएंगे कहां से। 175 अरब डॉलर से अधिक का नुकसान हो चुका है। दुनिया के देशों को अमेरिका में सामान बेचने में अब राहत मिलेगी। पिछले एक साल की अगर रिपोर्ट देखें तो शुरुआत से अब तक ट्रंप प्रशासन ने लगभग 298 बिलियन डॉलर के आसपास टैरिफ वसूला है। मोटा मोटी अगर आप देखें तो ये जो टैरिफ रहता है वो तकरीबन 98, 99, 95 बिलियन डॉलर पर ईयर के हिसाब से रहता है, फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से। सबसे ज्यादा जो कलेक्शन हुआ था वो 115 बिलियन डॉलर साल 2022 में पाया गया था। और उसके बाद इस साल अभी तक का रिकॉर्ड कलेक्शन 2026 में किया, जिसका डेटा अब सामने आया है। लेकिन अब रिफंड को लेकर सवाल है। फैसले के बाद यह साफ नहीं कि सरकार को कंपनियों को वसूला पैसा गया लौटाना पड़ेगा या नहीं। ट्रंप प्रशासन ने कहा था कि अगर केस हार गए तो कई देशों के साथ हुए व्यापार समझौतों को वापस लेना पड़ सकता है और अमेरिका को भारी रिफंड चुकाना पड़ सकता है। और जिस हिसाब से अमेरिका पर कर्ज है 37-38 ट्रिलियन डॉलर का, ऐसा लगता है अमेरिका कटोरी में तो पहले ही छेद है और उस छेद के अंदर सुप्रीम कोर्ट भी हमले कर रहा है, जिसे छेद और बड़ा हो सकता है। और उसके बाद जाहिर सी बात है कि अमेरिका के पास कोई विकल्प रहेगा नहीं। अब अमेरिका को ये पैसे देने होंगे और उसके बाद अमेरिकी इकोनॉमी का क्या होगा, ये ऊपर वाला ही मालिक है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।